गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आर झारखंड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था, जनजातीय आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में से एक आज आंदोलन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस आंदोलन का नाम है चुआर आंदोलन। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह या तो चुआर आंदोलन। अब चुआर विद्रोह, कौन सा विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का जो टाइम पीरियड था वो 1769 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चला था। कितना तक? 1769 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक चला था। लगभग 30 वर्षों तक चुआर विद्रोह चला। चुआर विद्रोह कब, कितने सालों तक चला? पूछेगा क्वेश्चन कि चुआर विद्रोह कब से कब तक चला? तो चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था। हुआ क्या था चुआर विद्रोह में, उसके बारे में बताते हैं। क्या हुआ था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जंगल महल, जो आज का धनबाद है, कौन सा जगह? आज का धनबाद। अगर छोटा सा मैप झारखंड में बना दिया जाए तो धनबाद कहाँ पड़ता है? उत्तरी छोटे नागपुर में। तो इसी जगह का बात कर रहे हैं, ठीक है? जो जंगल महल का क्या नाम था? जंगल महल, जो आज का धनबाद है। अब हुआ क्या था इसके बारे में जानते हैं कि जो अंग्रेज अधिकारी था वो जंगल महल के भूमिजों को चुआर कहते थे। क्या कहते थे? चुआर कहते थे। और चुआर का अर्थ क्या होता है? किसका? तो चुआर। चुआर का अर्थ जो अंग्रेज बोलते थे उसे नीच जाति बोलते थे। क्या बोलते थे? नीच जाति। कौन सा जाति? नीच जाति। कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे जंगल महल के भूमि जनजाति को चुआर कहते थे, और अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध चुआरों द्वारा जो आंदोलन स्टार्ट किया गया उसी का नाम पड़ा चुआर विद्रोह। क्या नाम पड़ा? चुआर विद्रोह। अब इसका सिलसिला स्टार्ट होता कैसे है, 30 वर्षों तक चलता कैसे है, उसके बारे में आप लोगों को समझना है, जिसको हम अभी समझाएंगे। अब होता क्या है, जो जंगल महल में भूमि जनजाति जिसे चुआर बोला था कौन? अंग्रेज लोग बोल रहे थे। अब यहाँ पे जितने सारे चुआर लोग आते हैं वो क्या करते हैं? तो चुआर लोग क्या करते हैं कि जंगलों को साफ करके खेती करते हैं। क्या करते हैं? जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, पशु पक्षी का शिकार करके अपना जीवोपार्जन करते हैं। साथ ही साथ वन में जो अनाज पैदा होता था उस वस्तुओं को बेचकर अपना क्या करते थे? जीवोपार्जन करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो 3 काम करते थे। कौन कौन काम करते थे? सबसे पहले जंगलों को साफ करके खेती करते थे। दूसरा काम क्या करते थे? पशु पक्षियों को शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तीसरा क्या करते थे? पशु पक्षी के बाद जो तीसरा आया वो जंगलों में जो पैदा होते थे अनाज उसको बेचकर, उन वस्तुओं को बेचकर अपना गुजारा करते थे। और बाकी बात जितने सारे चुआर लोग रहते थे वो वहाँ के, कहाँ के, जो जंगल महल के स्थानीय जमींदार होते थे वहाँ पे क्या करते थे? पुलिस की नौकरी करते थे। किसकी? पुलिस। कहने का मतलब था कि चुआर जनजाति जो स्थानीय लोगों के यहाँ जो क्या करते थे? नौकरी करते थे, उससे पाइक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पाइक। क्या बोला जाता था? पाइक। और पाइक का अर्थ होता था सिपाही। क्या होता था? सिपाही। कहने का मतलब हुआ स्थानीय जमींदारों के यहाँ जो चुआर जो नौकरी करते थे उसे पाइक कहा जाता था। पाइक का अर्थ होता है क्या? सिपाही। और उसे क्या होता था कि जो पाइक का जॉब करते थे तो उसे पैसा नहीं मिलता था, तो मिलता क्या था? उसे जमीन दिया जाता था। उस जमीन का नाम पड़ गया पाइकन जमीन। क्या पड़ गया? पाइकन जमीन। ठीक है, क्या हो गया? पाइकन जमीन कहा जाने लगा। उसके बाद क्या होता है? यहाँ तक तो सिलसिला सही चलते आ रहा था। उसके बाद अंग्रेज कहाँ होता है कि राजमहल में एंट्री करते हैं। और राजमहल में एंट्री करने के बाद क्या होता है
कि जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, अंग्रेज शासक होते हैं, यहाँ का जो स्थानीय जमीन रहता है उस पर कब्जा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब कब्जा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तो वहां पे जो चुआड़ का जो पुश्तैनी जमीन रहता है, उसका पूर्वज या उसके पहले जो सिपाही पाइप में जो नौकरी करने के बाद जो जमीन प्राप्त था उस पर अधिकार करना शुरू कर देते हैं। और उस जमीन को अधिकार करने के बाद जो बाहरी जमींदार थे, कौन, यहाँ का जमींदार नहीं बल्कि बाहरी जमींदारों के यहाँ अंग्रेज उस जमीन को बेचना शुरू कर देते हैं। और बेचने के साथ साथ क्या होता है कि जमीन बाहरी जमींदारों के देने के साथ बाहर के लोगों को लाना शुरू कर देते हैं। और जब बाहर के लोगों को लाना शुरू कर दिया गया, मतलब बाहरी लोगों को बसाना शुरू कर दिया गया, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो पाइप जो स्थानीय जो चुआड़ लोग थे वो यहाँ पे जो सिपाही का काम करते थे उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? नौकरी से हटा दिया जाता है। और नौकरी से हटाने के बाद जितने सारे पाइप थे वो बेदखल हो जाते हैं। बाहरी लोगों को सिपाही में एंट्री दे दिया जाता है, मतलब उन लोगों को जॉब पर रख लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो स्थानीय जमींदार, जो बाहरी जमींदार थे वो यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते हैं, जो राजस्व रहता है वो बेशुमार बढ़ा देते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और बहुत ज्यादा बढ़ाने के बाद क्या होता है कि जो स्थानीय जमींदार रहते हैं वो राजस्व को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। और असमर्थ होने के बाद क्या होता है, उसका जो जमीन रहता है वो नीलाम हो जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि एक तो पाइप मतलब चुआड़ लोग को जमीन चला गया, किसानों लोगों को खेती करने के लिए खेती उसका जो खेती करते हैं वो भी चला गया था, बाहरी लोगों का आना शुरू हो गया था, बाहरी लोगों को नौकरी में एंट्री हो गया था। और स्थानीय लोग जो चुआड़ थे उसका क्या हुआ था कि सब कुछ चला गया था, जॉब चला गया था, खेती बाड़ी जो उसका जीवोपार्जन था सब खत्म हो चुका था। अब हर जगह दर दर की ठोकरें खाने स्टार्ट कर दिए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। तो अंततः क्या हुआ, यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? क्या स्टार्ट होगा? विद्रोह, यही आंदोलन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पाइप जो चुआड़ थे और किसान दोनों क्या करते हैं, आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब वो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। और उस आंदोलन को उग्र करने, तीव्र करने में वो स्थानीय जमींदार जिसका जमीन चला गया था वो इसमें समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? वो स्थानीय जमींदार समर्थन करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आंदोलन स्टार्ट हो गया, उसमें नेतृत्व करने वाला भी तो चाहिए। आंदोलन ऐसे नहीं कि जैसे तैसे चलेगा, उसमें एक लीड करने वाला चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्थानीय जमींदारों हुए, यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा चुआड़ हो गया, प्लस में क्या हो, किसान हो गया, सभी मिलके यहाँ पे क्या होता है, आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने का काम, इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। वे नेताओं का नाम अभी हम बताने जा रहे हैं, जिसमें जो मेन रहते हैं उसका नाम रहता है रघुनाथ महतो। क्या नाम रहता है? रघुनाथ महतो। क्या नाम रहता है? रघुनाथ महतो। इसके साथ और रहते हैं, एक का नाम रहता है रघुनाथ पातर। क्या नाम रहता है? रघुनाथ पातर। एक का नाम रहता है मंगल सिंह। क्या नाम रहता है? मंगल सिंह। एक का नाम क्या रहता है? लाल सिंह। क्या रहता है? लाल सिंह। एक का रहता है श्याम गंजम। क्या रहता है? श्याम गंजम। देखिए ये सारे नेताओं क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, उसके बाद आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो रूपरेखा तैयार हो गया आंदोलन, तो वो जो आंदोलन स्टार्ट होता है उसी का डेट यहाँ पे हम पहले लिखे हैं। इसी का ईस्वी है कब? 1769 ईस्वी को। अब 1769 ईस्वी को जो रघुनाथ महतो रहते हैं वो क्या करते हैं, आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और आंदोलन स्टार्ट करने के बाद एक नारा देते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो द्वारा दिया गया नारा क्या था। तो उस नारा के बारे में अभी बताते हैं। तो वो नारा लिख रहे हैं, वो रघुनाथ महतो द्वारा चुआड़ विद्रोह में जो नारा दिया गया था वो नारा था अपना गांव अपना राज। क्या? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। क्या हुआ? अरे अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। लिख देते हैं, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये नारा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये नारा दिया जाता है रघुनाथ महतो के
द्वारा। अब 1769 ईस्वी में आंदोलन स्टार्ट हुआ। रघुनाथ मातन द्वारा नारा दिया गया। वो नारा का नाम रहता है अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। उसके बाद क्या होता है, आंदोलन उग्र हो जाता है। तो क्या अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज शासक क्या शांत रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, इस आंदोलन को दमन करने के लिए अपना अधिकारी को भेजते हैं। अब उसके बारे में जानना कि कौन कौन सा अधिकारी आया था। तो उस अधिकारी का नाम था क्या, लेफ्टिनेंट नन। ठीक है, क्या नाम था? कैप्टेनेंट नन। उसके साथ आया लेफ्टिनेंट नन, लेफ्टिनेंट गुडियार और कैप्टन फोर्बिस। 3 लोग आए थे। कौन कौन? लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट में कौन हो गया? लेफ्टिनेंट नन, लेफ्टिनेंट गुडियार और कैप्टन फोर्बिस। उसके बारे में लिखते हैं, नाम क्या था? कैप्टन फोर्बिस और लेफ्टिनेंट नन और गुडियार। अब ये क्या होता है कि इस आंदोलन को दबाने का काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि यह आंदोलन शांत नहीं होता। यह आंदोलन लगभग 30 वर्षों तक चलते रहता है। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक चलते रहता है। कौन सा आंदोलन? चुवाड़ आंदोलन। अब यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी को पता चल गया, अंग्रेज शासक को पता चल गया कि चुवाड़ आंदोलन को तभी शांत किया जा सकता है जब जो पिछला जो घटना घटित हुआ था। क्या घटना घटित हुआ था? एक जो था तुम्हारा पाई का जो जमीन चला गया था उसको वापस करना, और उसका जो जॉब चला गया था सिपाही वाला उसको वापस देना, और इसके साथ साथ क्या था, जो जमींदारों की जो जमीन राजस्व वसूलने, राजस्व बढ़ाने के दौरान क्या हुआ, जो स्थानीय जमीन अपना जमीन राजस्व नहीं दे पाया, उसका जो जमीन चला गया था वो जमीन को वापस करना। इन सारे कारणों को जब वो अंग्रेज फुलफिल करेंगे तभी यह आंदोलन क्या होता है, शांत पड़ जाता है। क्या होता है? शांत पड़ जाता है। इस तरह का जो घटना होता है वो 1800 ईस्वी में होता है। कब? 1800 ईस्वी में। अब क्या होता है कि 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक नियम आता है। वो नियम क्या रहता है कि जमींदारी घाटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जमींदारी घाटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाए। मतलब जो पुलिस व्यवस्था है वो जमींदारों का, जो स्थानीय जमींदार है उसके अंडर कर दिया जाए। अब उसके चलते क्या होगा कि वो अपने तरीके से वहां का शासन व्यवस्था करेंगे, जिससे क्या होगा, विद्रोह शांत पड़ जाएगा। तो इस तरह का जो कानून होता है वो क्या रहता है जमींदारी घाटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना। ठीक है, तो 6 मार्च 1800 ईस्वी को जमींदारी घाटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यह आंदोलन शांत पड़ जाता है। लेकिन अंग्रेज द्वारा जो इसका परमिशन मिलता है, मतलब अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इसकी जो स्वीकृति मिलती है, किसको? जमींदारी घाटवाली पुलिस व्यवस्था को जो स्वीकृति अंग्रेज लोगों के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो मिलता है वो आपका 13 दिसंबर 1805 ईस्वी को मिलता है। कब? तो 13 दिसंबर 1805 ईस्वी को क्या होता है, जमींदारी घाटवाली पुलिस व्यवस्था को जो पुनर्स्थापना करना था उसकी स्वीकृति मिल जाती है। और यहाँ पे क्या था, वो एक प्रकार से प्रस्ताव के जैसा आता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1805 करीब 30 वर्षों तक चुवाड़ विद्रोह चलता है। जैसे जमींदारी घाटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाता है, वैसे कौन सा क्षेत्र, तो जंगल महल में जब इस तरह का नियम आ जाता है बन के, उसके बाद जंगल महल में लगभग 25 सालों तक, कहाँ पे? जंगल महल में लगभग 25 वर्षों तक, कब? कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक शांति व्यवस्था स्थापित होता है। उसके बाद क्या होता है कि चुवाड़ विद्रोह शांत हो जाता है। समझ में आया? तो ये था आप लोगों के बीच चुवाड़ विद्रोह।
हुआ क्या था इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। बाकी बात जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।